फ्रेंड्स नमस्कार। बीपीएससी ने एक बार फिर से अपनी डेट को टाल दिया है। हम बात कर रहे हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो गया। चुनाव कारणों से भी मैंने बताया था कि इस डेट को टाला जाएगा और टला भी था। अब इस बार एक नेचुरल सा प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में आता है कि आखिर क्या रीज़न है कि बीपीएससी ने जो एग्जामिनेशन 23 जनवरी को नोटिफाई की गई थी उस एग्जामिनेशन को टाल दिया है। देखिए, फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप किए जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीना का टाइम बचा था। एंड दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, जो होल हार्टेडली इस एग्जामिनेशन को लगे हुए थे। इसमें मैं देख रहा था कुछ ग्रुप्स हैं ऑन दैट पीपल आर टॉकिंग कि ओमिक्रॉन वायरस है, इसकी वजह से किया गया। बट ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक दिस कैन बी द रीजन, बिकॉज एज यू नो दैट ओनली 23 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड कंट्री वाइड। तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता, और इतना पहले किसी भी एग्जामिनेशन को नहीं पोस्टपोन किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन है कुछ अदर एग्जामिनेशंस, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार का कुछ एग्जामिनेशन को साइट कर रहे हैं और यूपी पीसीएस या यूपीएससी को। आई डोंट थिंक दिस कैन बी द रीज़न। अगेन, ये रीज़न नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोगों को यूपी पीसीएस देना, यूपीएससी देना, थोड़ा सा उनके लिए रिलीफ हो सकता है कि नाउ दे विल हैव सेपरेट टाइम, कि वो लोग इस पे भी फोकस कर सकते हैं बीपीएससी पे। बट लेट अस कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल रीज़न। देखिए, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं बीपीएससी के, श्री अमरेंद्र कुमार जी, तो उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा था कि इस बार एक सीट पे 800 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी आई मीन यू कैन से अ बिग चैलेंज फॉर बीपीएससी टू अकोमोडेट जितने भी सेंटर्स हैं। यू नो, ऑलरेडी 35 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो पूरे बिहार में हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी सेंटर बनाते हैं। उसमें भी जो लड़कियां हैं, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन सबको होम सेंटर देना होता है। और ऐसे में बाहर के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बिहार से बाहर की एग्जामिनेशंस देते हैं। तो इनकी सेंटर की एलोकेशन को लेकर के सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। और दूसरी समस्या ये है कि इतने सारे स्टूडेंट का अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज हुआ था, और उसमें औरंगाबाद जो सेंटर था तो उस पर कई सारे प्रश्न भी उठे थे कि पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ है, उसको बीपीएससी को दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पड़ा था। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन बी, आई एम नॉट 100% श्योर, बट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि उन्होंने बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे वो बार बार, कि हो सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा इस बार के पेपर को कंडक्ट कराना। बट एनीवे, जो भी रीज़न रहा हो, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर होल हार्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर दिस। बट देखिए, दीज आर द फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। सो मैं यही कहूँगा, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर यू डोंट हैव टू ओवर थिंक। आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो भी एग्जामिनेशंस देनी है, लाइक इफ़ यू हैव द यूपीपीएससी मेंस, then better focus on that. Do not think about BPSC. If you have UPSC means, of course, even if it was going to have on 23rd January, you must have been planning according to that. या फिर आपकी other examinations जो भी हैं उन पे focus करें। And if you are preparing only for BPSC या फिर CDPO examinations, देखिए CDPO नहीं टलेगा, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये रीजन है तो CDPO टलेगा। तो आप CDPO के लिए भी तो पढ़ेंगे ही, तो सिलेबस तो सेम है, तो आप उसको लेकर के तैयारी अपना जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।